बैक टू द फ्यूचर। ये कहानी शुरू होती है सन 1985 में और इस कहानी का मेन किरदार है मार्टिन। मार्टिन एक स्टूडेंट है और साथ में वो गिटारिस्ट भी है और आज मार्टिन का ऑडिशन होता है और ऑडिशन देने के बाद जब वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ बाहर निकलता है तो उनके पास एक बुढ़िया आती है जो उनसे चंदा मांगती है और वो चंदा मांगती है क्लॉक टावर की घड़ी के लिए जो बिल्कुल उनके पीछे होती है। वो बताती है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से ये घड़ी बंद पड़ गई और हम इसे ठीक करवाना चाहते हैं। मार्टिन उसे कुछ पैसे दे देता है और बदले में वो उसे एक पर्चा देती है, एक ब्रोशर देती है जिसमें ये लिखा होता है कि कौन से साल, कौन से दिन, कौन से वक्त यहाँ पर बिजली गिरी थी और वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर जेनिफर के डैड आते हैं, उसको बुलाते हैं, लेकिन जेनिफर जाने से पहले उस पर्चे के पीछे अपना नंबर लिख जाती है क्योंकि वो अपनी दादी माँ के घर शिफ्ट हो रही होती है। और इसके बाद मार्टिन भी वहां से अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके पिता जॉर्ज किसी से बात कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं बिफ से। बिफ उसके पिता का सुपरवाइजर भी होता है और बिफ की आदत होती है कि हमेशा वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है, उनकी इंसल्ट करता है। इसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि मार्टिन की फैमिली में उसकी मम्मी, एक बड़ा भाई और एक बहन है। उसकी मम्मी डिप्रेस्ड होती है, एल्कोहलिक होती है और ओवरवेट होती है और उसका बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता, वो भी अनएम्प्लॉयड है। ये कहा जा सकता है कि इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे परिवार को संभाल सके। अब रात को जब मार्टिन सो रहा होता है तो उसे डॉग का कॉल आता है। डॉग मार्टिन का दोस्त है, हालांकि वो उससे उम्र में काफी बड़ा होता है और वो एक तरह का साइंटिस्ट होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि रात को मॉल के बाहर आ जाना, तुम अभी के अभी ट्विन पिन्स मॉल के बाहर आ जाओ। और मार्टिन वहां पर चला जाता है और वहां जाने के बाद डॉग उसे एक गाड़ी दिखाता है जो कि उसने मॉडिफाई कर रखी होती है। डॉग उसे बताते हैं कि मैं पिछले 30 साल से एक टाइम मशीन पर काम कर रहा था और आज मैंने उसे पूरा कर लिया, यानी कि मैंने टाइम मशीन बना ली है और उस टाइम मशीन को मैंने इस गाड़ी में फिट कर दिया है और ये चलती है प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि प्लूटोनियम इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता। मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें प्लूटोनियम मिला कहां से? वो बोलता है कि कुछ लोगों को बॉम्ब चाहिए था, मैंने उन्हें बॉम्ब दे दिया और बदले में उन्होंने मुझे प्लूटोनियम चुरा के दे दिया। इसके बाद वो मार्टिन को बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये मशीन काम कैसे करती है। वो अपने कुत्ते जिसका नाम आइंस्टाइन होता है उसे वो गाड़ी में बिठाता है और उसके गले में एक घड़ी डाल देता है और वैसी एक घड़ी उसके पास भी होती है। वो दोनों का टाइम मैच करता है और मार्टिन को बोलता है कि अब जो कुछ भी होगा इन सब चीजों को तुम रिकॉर्ड करना। दरअसल उसने मार्टिन को इसीलिए बुलाया होता है क्योंकि उसके पास एक कैमरा होता है। अब वो गाड़ी स्टार्ट करता है। डॉग के पास एक रिमोट होता है जिससे वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है और गाड़ी बहुत स्पीड से उनकी तरफ आती है और उन्हें टक्कर लगने से पहले वो गाड़ी गायब हो जाती है और इससे डॉग बहुत खुश होता है। अब वो गाड़ी को वापस बुलाता है और वापस बुलाने के बाद जो घड़ी उसने कुत्ते के गले में बांधी होती है और जो घड़ी उसके पास होती है, जब वो उन दोनों का टाइम मैच करता है तो उसमें टाइम में फर्क होता है और ये इस बात का सबूत होता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसने बनाया था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब डॉग मार्टिन को बताते हैं कि उन्हें ये टाइम मशीन बनाने का आइडिया कहां से आया। वो बताते हैं कि आज से 30 साल पहले सन 1955 में जब मैं अपने घर पर था तो मेरा पैर फिसला और मैं बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो मुझे फ्लक्स कैपेसिटर का एक विजन आया और इस कैपेसिटर को बनाने में मुझे 30 साल लग गए। डॉग मार्टिन को ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिनको डॉग ने बॉम्ब दिया था और वो लोग डॉग को मार देते हैं। वो मार्टिन को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्टिन छुप जाता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब मार्टिन उनके सामने होता है और जब वो गोली चलाते हैं तो उनकी गोली खत्म हो चुकी होती है। इसी का फायदा उठा के मार्टिन गाड़ी में बैठता है और ये वही गाड़ी है जिसमें टाइम मशीन फिट है और मार्टिन इस गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाता है कि वो पास्ट में सन 1955 में पहुंच जाता है। मार्टिन वापस प्रेजेंट में आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ सकता क्योंकि गाड़ी में, टाइम मशीन में प्लूटोनियम खत्म हो चुका है और वो सन 1955 में फंस चुका है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज से, यानी कि अपने पिता से, जो कि अभी बहुत यंग है, मार्टिन की एज के ही है। और वहां पर बिफ भी होता है। बिफ वही इंसान है जो प्रेजेंट में यानी कि सन 1985 में जॉर्ज को यानी कि मार्टिन के पिता को परेशान करता है और यहाँ पर भी बिफ मार्टिन के पिता को परेशान कर रहा होता है, उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। इसके बाद मार्टिन अपने पिता का पीछा करता है और वो देखता है कि उसके पिता एक पेड़ के ऊपर चढ़कर दूरबीन से किसी के घर में झांक रहे होते हैं। तभी उसके पिता पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और सामने से गाड़ी आ रही होती है लेकिन मार्टिन अपने पिता को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी के नीचे आ जाता है और इस गाड़ी में होती है मार्टिन की मम्मी जो कि अभी बहुत यंग है, बहुत फिट है। और ये वही इंसिडेंट होता है जिस इंसिडेंट में पहली बार मार्टिन के मम्मी और पापा की मुलाकात होती है और आगे चल के उनकी शादी होती है। और ये बात मार्टिन को एक बार डिनर के दौरान उसकी मम्मी ने बताई थी। लेकिन अब मार्टिन अपने पिता की जगह गाड़ी के नीचे आ चुका है और बेहोश हो चुका है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी मम्मी होती है जो बहुत यंग है और उसकी मम्मी को पता नहीं कि ये मेरा बेटा है, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद मार्टिन डॉग को ढूंढता है जो कि 1985 में मर चुके हैं लेकिन अभी वो 1955 में जिंदा है और बहुत यंग है और वो डॉग को ढूंढ लेता है और वो डॉग को बताता है कि किस तरह से तुमने टाइम मशीन बनाई थी। लेकिन शुरू में डॉग उसकी बात पे विश्वास नहीं करते लेकिन वो उन्हें उनके गिरने वाली बात बताता है, उनको जो आइडिया आता है फ्लेक्स कैपेसिटर का वो सब बताता है। लेकिन फाइनली उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्टिन सच बोल रहा है और ये एक टाइम ट्रैवलर है। मार्टिन अब अपने समय सन 1985 में वापस जाना
चाहता है, लेकिन उसकी गाड़ी में प्लूटोनियम नहीं है तो वापस नहीं जा सकता। डॉग बोलता है कि प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं है, और प्लूटोनियम एक ऐसी एनर्जी है जो तब प्रोड्यूस होती है जब बिजली गिरती है। तभी मार्टिन को सन 1985 की वो बुढ़िया याद आती है जिसको उसने चंदा दिया था, जो बोलती है कि क्लॉक टावर बिजली गिरने की वजह से बंद पड़ गई थी। और मार्टिन डॉग को बोलता है कि मुझे पता है कि कब किस दिन बिजली कहां पर गिरने वाली है, क्योंकि उसके पास वो पेज होता है जो उस बुढ़िया ने उसे दिया होता है और जिस पर बिजली गिरने की पूरी डिटेल्स होती है और जिसके पीछे जेनिफर ने अपना नंबर लिख दिया होता है। डॉग बोलता है कि ठीक है, मैं इस टाइम मशीन के साथ काम करता हूँ, इसे क्लॉक टावर के साथ सेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक तुम यहाँ से बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे, मिलोगे, तो हो सकता है कि तुम फ्यूचर को चेंज कर दो। इसके बाद मार्टिन उसे वाली बात बताता है जब उसने अपने पिता को बचाकर खुद गाड़ी के आगे आ गया था, और उसे वो ये भी बताता है कि ये वही मुलाकात थी, वही इंसिडेंट था जब मेरे माता और पिता पहली बार मिले थे और इसके बाद उन्हें प्यार हो गया था। डॉग बोलता है कि तुमने क्या किया? अगर तुम्हारे माता पिता मिले ही नहीं, उनके बीच में प्यार ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो तुम फ्यूचर में आओगे कैसे? यानी कि तुमने पूरा फ्यूचर बदल दिया है। अब तुम्हें किसी भी तरह अपने माता और पिता को मिलवाना पड़ेगा। और अगले दिन ये दिखाते हैं कि डॉग और मार्टिन जॉर्ज के यानी कि मार्टिन के पिता के स्कूल जाते हैं और वो जॉर्ज को ढूंढ लेते हैं। मार्टिन अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें लॉरेन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करना होगा। लॉरेन मार्टिन की माँ का नाम है, जो फ्यूचर में उसकी माँ है। अब जॉर्ज लॉरेन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिफ और उसके दोस्त आ जाते हैं। बिफ वही इंसान है जो सन 1985 में भी और 1955 में भी जॉर्ज की इंसल्ट करता है, उसका मजाक उड़ाता है, और वो लॉरेन के भी आगे जॉर्ज का मजाक उड़ाना शुरू करता है। लेकिन तभी मार्टिन अपने पिता जॉर्ज को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बिफ के साथ उसकी हाथापाई भी होती है। और ये देखने के बाद लॉरेन मार्टिन से बहुत इंप्रेस हो जाती है, और जब मार्टिन अपने घर यानी कि डॉग के घर जा रहा होता है तो लॉरेन उसका पीछा भी करती है, क्योंकि लॉरेन को नहीं पता कि वो उसी का बेटा है। अब लॉरेन मार्टिन को यानी कि अपने बेटे को डॉग के घर में स्कूल डांस के लिए इनवाइट करती है और मार्टिन मान जाता है। दरअसल मार्टिन एक प्लान बनाता है, वो अपने पिता जॉर्ज के पास जाता है और उसे बोलता है कि स्कूल डांस वाले दिन तुम मुझे पार्किंग एरिया में मिलना, वहां पर मैं लॉरेन के साथ हूँगा और मैं उसके साथ बदतमीजी करूंगा, और तब उसे किसी की जरूरत होगी तो वहां पर आना, मुझे पंच मारना, जिससे लॉरेन तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं कि लॉरेन और मार्टिन स्कूल डांस वाले दिन पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में बैठे होते हैं, और तभी लॉरेन मार्टिन को किस करती है, और जब वो किस करती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई को किस कर रही हूँ, कुछ गलत हो रहा है। मार्टिन बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी उनके कार का दरवाजा कोई नॉक करता है और मार्टिन को लगता है कि जॉर्ज आ गया, लेकिन बाहर जॉर्ज ने बिफ अपने दोस्तों के साथ होता है और वो मार्टिन को पंच मारता है और उसके बाद उसे गाड़ी के डिक्की में बंद कर देता है। अब लॉरेन वहाँ पे अकेली होती है और इसी चीज का फायदा उठाकर बिफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ पे जॉर्ज भी आ जाता है। और ये सब देखने के बाद जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो बिफ को एक जोरदार पंच मारता है, और ये पंच इतना जोरदार होता है कि बिफ बेहोश हो जाता है, और इस बात से लॉरेन जॉर्ज से इंप्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मार्टिन को जिस गाड़ी की डिक्की में बंद किया होता है वहां से उसे बैंड वाले निकालते हैं, और बैंड वालों का जो गिटारिस्ट होता है उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो गिटार नहीं बजा सकता, और गिटार नहीं बजेगा तो स्कूल डांस में डांस नहीं होगा, और डांस नहीं होगा तो मार्टिन के पिता जॉर्ज और लॉरेन एक दूसरे को किस नहीं करेंगे, और उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और इसीलिए मार्टिन उस गिटारिस्ट के बदले खुद उस पार्टी में गिटार बजाता है, और पार्टी के दौरान जॉर्ज और लॉरेन एक दूसरे को किस करते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है, और तभी तूफान आना शुरू हो जाता है। और ये वही वक्त होता है जब मार्टिन को क्लॉक हाउस में पहुंचना है, जहां पर डॉग उसका इंतजार कर रहे हैं। मार्टिन वहां पर पहुंच जाता है और डॉग ने पूरा इंतजाम करके रखा होता है। तभी डॉग अपनी जेब में हाथ डालता है, उसमें एक लेटर होता है। वो मार्टिन से पूछता है ये क्या है, वो बोलता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, और डॉग उस लेटर को फाड़ देता है। वो बोलता है कि अगर मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता होगा तो वो चेंज हो सकता है। मार्टिन उसे बताता है कि इससे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है, तभी बिजली चमकती है, और वो ये बात नहीं सुन पाता और एक पेड़ की डाल टूटती है जिससे उनका एक वायर टूट जाता है, और अब डॉग उस वायर को जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। अब मार्टिन को स्पीड से गाड़ी चलाते हुए एक पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर बिजली गिरेगी और वो अपने सन 1985 में वापस पहुंच जाएगा। डॉग वायर को किसी तरह से जोड़ते हैं और मार्टिन अपने वक्त में वापस पहुंच जाता है, और जब वो वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर डॉग जिंदा होते हैं, और वो उसे बताते हैं कि जो लेटर तुमने मुझे दिया था मैंने उसे जोड़ लिया था और पढ़ लिया था, और इसीलिए जब उन लोगों ने मुझ पे गोली चलाई तो मैंने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। और इसके बाद जब मार्टिन अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता पूरी तरह से बदल चुके हैं। दरअसल जब उन्होंने बिफ को पंच मारा होता है उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अब वो खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं और एक बहुत कामयाब ऑथर हैं, और उसके भाई बहन भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और उसकी मम्मी अब ओवरवेट नहीं है, वो फिट है और जिंदगी से खुश है।
और बिफ जो कभी मार्टिन के पिता का मजाक उड़ाया करता था, उनकी इंसल्ट करता था, अब वो उनसे बहुत डरता है और वो गाड़ी पॉलिश करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि डॉग उसी टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू फ्यूचर में चले जाते हैं। अब जब मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलता है तभी वहां पर डॉग अपनी गाड़ी यानी कि टाइम ट्रेवल मशीन के साथ अपीयर हो जाता है और वो बोलता है कि जल्दी मेरे साथ 2015 में चलो। मार्टिन बोलता है कि 2015 में क्या है? वो बोलता है कि तुम दोनों के बच्चों ने वहां पर आतंक मचा रखा है, हमें वो सब ठीक करना होगा। और वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर 2015 में चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। ये फिल्म 3 जुलाई सन 1985 को रिलीज हुई थी और ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी जिसके चलते इसके और भी पार्ट्स बने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद